नमस्कार आप सभी को। प्रॉफिट लॉस का ये सवाल आपके सामने है। आप जो भी एआई यूज करते हैं उससे ये सवाल पूछिए और इसका एक बार आंसर देखिए। आंसर वो आपको गलत बताएगा। आंसर बताएगा इसका 30% लॉस। अब वो गलत क्यों बता रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं सही सॉल्यूशन इसका बता देता हूं कि सही तरीके से इसको कैसे करें। रोहन परचेज एन आर्टिकल फॉर 100 एंड सोल्ड इट टू सतीश एट 150। रोहन ने 100 रुपए में सामान खरीदा, सतीश को 150 रुपए में बेच दिया। सतीश अगेन सोल्ड इट बैक टू रोहन एट ₹80। सतीश ने फिर से वो सामान रोहन को बेच दिया 80 रुपए में वापस। तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट टू रोहन? ठीक है, तो देखो रोहन ने सबसे पहले 100 रुपए का सामान खरीदा, है ना। मतलब देखो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है ना वो होता है लेन देन, कि आपके पास कितना पैसा आया और आपकी जेब से कितना गया, उनका डिफरेंस। तो मैं ये कह रहा हूं कि रोहन की जेब से 100 रुपए गया, राइट। रोहन की पॉकेट से 100 रुपए चले गए और एक आर्टिकल उसके पास आ गया, राइट। उसके खाते में जितने भी रुपए थे उसमें से 100 रुपए कम हो गए, राइट। 100 रुपए उसने दे दिए जहां से भी वो आर्टिकल खरीदा उसको, और फिर उसने वो आर्टिकल सतीश को दिया और सतीश ने इसको 150 रुपए दे दिए। अब इसके पास वो आर्टिकल नहीं है, राइट। रोहन के पास वो आर्टिकल नहीं है, ये उस आर्टिकल को सतीश को दे चुका है, 150 रुपए में बेच चुका है, उसके पास 150 रुपए आ चुके हैं रोहन के पास, है ना। अब सतीश अगेन सोल्ड इट बैक टू रोहन एट ₹80। मतलब रोहन वापस से इस आर्टिकल को 80 रुपए में खरीदेगा। मतलब रोहन के पास 80 रुपए रोहन के पास से चले जाएंगे, राइट। 80 रुपए रोहन के अकाउंट से कट जाएंगे, राइट। तो एआई क्या कहता है भाई, यहां पर एआई यहीं पर रुक जाता है, इसके आगे उसका दिमाग जाता ही नहीं है। वो कहता है कि सर 100 रुपए गए, 80 रुपए गए और आए आपके पास सीधे 150 रुपए, तो -180 और प्लस 150 यानी 30 रुपए का आपको लॉस हुआ 100 रुपए पर। तो कहते हैं 30% का लॉस है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब आप आर्टिकल को खरीद रहे हो तो आपके पास से 80 रुपए गए, लेकिन वो आर्टिकल जो आपके पास, जो आपने 100 रुपए में खरीदा था, वो भी तो आपके पास आ गया वापस, राइट। तो आर्टिकल आपके पास पहले भी था, अभी भी आ गया। मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, राइट। आपके पास से सिर्फ 80 रुपए नहीं गए हैं, आपके पास एक 100 रुपए की कीमत वाला आर्टिकल भी आ गया है, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए थी। आपने 100 रुपए में उसको खरीदा था ना, तो 100 रुपए वाला वो आर्टिकल भी तो आपके पास आ गया है। सो अगर मैं अल्टीमेटली यहां पर देखूं तो रोहन को 70 रुपए का फायदा हो रहा है, और 70 रुपए का फायदा हो रहा है तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 रुपए उसके लिए सीपी था, तो आंसर होगा 70%। जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था उस पर जो प्रॉफिट परसेंट होगा दैट इज 70%, ना कि लॉस 30% का, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, पर है तो वो आर्टिफिशियल, राइट। कहीं ना कहीं वो भी गलती कर देता है ना। तो बहुत ज्यादा उस पर अभी भरोसा ना करें, ठीक है। हो सकता है आगे ये चीजें इंप्रोवाइज हो जाए, लेकिन अभी इसका आंसर गलत आ रहा है। आप चाहो तो ट्राई कर लेना। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करें और आंसर कमेंट करके बताएं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था बट ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। बहुत सारे स्टूडेंट भी इसमें गलती करते हैं, राइट। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए, राइट। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एआई पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। थैंक यू सो मच।